जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरीश और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। जी दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, राइट? लेकिन आप कंफ्यूज हो कि क्या ले, कंप्यूटर ले कि लैपटॉप ले। सबको कंफ्यूजन होती ही है, मुझे भी होती है। जी दोस्तों, तो मैं आपको दोनों का आज डिफरेंस बताऊंगा और आप चॉइस कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और नोटिफिकेशन बिल भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप कोई भी मेरा लेटेस्ट ट्रिक्स टिप्स सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके लिए लाऊँ आप मिस नहीं कर सकोगे। दोस्तों, तो पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको तो पता है प्राइस। कंप्यूटर हमें 20,000 से 25,000 में बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा। जी, लेकिन लैपटॉप को कम से कम 30,000 के ऊपर अच्छी चीज़ मिलेगा, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा दोस्तों। जी दोस्तों, तो प्राइस के मामले में तो कंप्यूटर आगे है। जी, हम चाहिए उतने कंप्यूटर 30,000 में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं। जी दोस्तों, दूसरी बात आती है असेंबल। जी, कंप्यूटर को हमें असेंबल करना पड़ता है या फिर हम किस असेंबल करने के पैसे दे सकते हैं, राइट? जी, लेकिन लैपटॉप असेंबल होके ही आता है। जी, हमें उसकी असेंबली करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई भी पार्ट्स हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जी, सारे इनबिल्ट ही होते हैं, तो इसमें लैपटॉप आ गए हैं दोस्तों। फिर तीसरी बात आती है स्क्रीन की। स्क्रीन की तो आपको पता है कि लैपटॉप जितना कॉम्पैक्ट होता है उतना ही अच्छा होता है, राइट? लेकिन कई लोगों को बड़े स्क्रीन वाले चाहिए, तो उनके लिए तो कंप्यूटर ही लेना बेहतर है। जी, कंप्यूटर में हमें चाहिए वैसे हम स्क्रीन एडजस्ट कर सकते हैं। जी, जो भी साइज़ चाहिए हम ले सकते हैं मॉनिटर। जी दोस्तों, फिर बात आती है डिज़ाइन की। दोस्तों, तो डिज़ाइन में लैपटॉप आगे है। जी, डेस्कटॉप में तो आपको पता है कि आपको अलग से सीपीयू लेना पड़ता है, मॉनिटर अलग से लेना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में सारे इनबिल्ट ही होते हैं। जी दोस्तों, फिर आती है बात प्रोसेसर एंड रैम की। तो प्रोसेसर कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर ही होते हैं, जो कि हमें चाहिए वो प्रोसेसर हम लगा सकते हैं, जितनी चाहिए हम रैम बढ़ा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में हमें पॉसिबल नहीं होगा। जी दोस्तों, लैपटॉप के लिए हमें सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। जी, या फिर कोई मैकेनिक को कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर को देख के हमें चेंज करना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो इस मामले में कंप्यूटर बेहतर है। जी, क्योंकि हम खुद चेंज कर सकते हैं उसका प्रोसेसर और रैम। जी दोस्तों, फिर बात आ गई कीबोर्ड एंड माउस की। तो आपको तो पता है कि लैपटॉप में इनबिल्ट ही कीबोर्ड एंड माउस होता है, राइट? लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि आज या कल कीबोर्ड खराब होता ही होता है। जी, या फिर कोई की खराब होती है तो आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा या फिर नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जी, बड़ी अमाउंट वो भी। जी, जबकि हम कंप्यूटर में हम खुद एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत में 200-300 रुपये में आ जाएगा। जी, इस मामले में कंप्यूटर आगे है दोस्तों। जी दोस्तों, फिर आ गई बात हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क तो दोनों में होती है, राइट? लेकिन लैपटॉप में हार्ड डिस्क इंटरनल होती है, जो हम खोल नहीं सकते। कोई भी डिफेक्ट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम नहीं खोल सकते। जी दोस्तों, और अगर अगर हमें हार्ड डिस्क बढ़ानी है, जी, तो वो भी हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। जी, लेकिन सीपीयू में कंप्यूटर में बहुत ही इजी सिस्टम है हार्ड डिस्क बढ़ाने का। जी दोस्तों, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, तो इस मामले में भी कंप्यूटर आगे ही है। जी दोस्तों, अब बात आ गई गेमिंग एंड ग्राफिक्स की। तो दोस्तों, आपको अच्छा लैपटॉप गेमिंग के पर्पज़ के लिए चाहिए। जी, या फिर ग्राफिक्स के पर्पज़ के लिए चाहिए। बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके लिए ग्राफिक्स ज़रूरी होता है। जी, तो उसके लिए आपको बहुत महंगा लैपटॉप लेना पड़ता है, राइट? 30,000 के बजट में आपको लैपटॉप नहीं आएगा वो। आपको मोर देन 50,000 बजट वाला लेना पड़ेगा अगर गेमिंग एंड ग्राफिक्स के लिए। लेकिन कंप्यूटर में हमें गेमिंग एंड ग्राफिक्स चाहिए तो हमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतर है। जी, जैसा चाहिए उतना बड़ा हम ग्राफिक्स कार्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी कंप्यूटर ही आगे है। जी दोस्तों, फिर बात आ गई असेंबल एंड लाइव की। जैसे ही मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप में हम कुछ भी असेंबल कर सकते हैं जैसे हम चाहिए। जैसे कि हमें हार्ड डिस्क बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, रैम बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों,
मॉनिटर हम बढ़ा सकते हैं, सारे चेंजेस हम खुद कर सकते हैं। जी, लेकिन लैपटॉप में हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ता है। जी दोस्तों, और आपको तो मैंने वैसे ही बताया कि रिपेयर के चार्जेस आपको लैपटॉप के लिए महंगे गिरेंगे। जी, कुछ भी पार्ट डैमेज होता है आपको नया ही परचेस करना पड़ेगा। जी दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं है, आप इजीली खुद कर सकते हो रिपेयर। जी दोस्तों, फिर बात आती है फाइनल अपडेट की। दोस्तों, लैपटॉप एक बार लेंगे तो उसे अपडेट करने के लिए हमें चार्जेस देना पड़ेगा। मदरबोर्ड चेंज करना है, रैम चेंज करनी है, 2 GB है तो 6 GB लगानी है, तो हमें इसके लिए अपडेट करना ही पड़ेगा, और वो बहुत ही महंगी आती है और हमें सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। जी दोस्तों, इसके लिए लेके, लेकिन हम अगर हमें कंप्यूटर में अपडेट करना है तो हम सिर्फ मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क सारे हम खुद अपडेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है करने के लिए। जी दोस्तों, और फिर फाइनल बात आती है पोर्टेबिलिटी। आपको तो पता है, लैपटॉप हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर हम ले नहीं जा सकते। अगर हमारा काम ज़्यादा ऑफिस का हो, जी, हमें यहाँ से वहाँ लैपटॉप लेके जाना है तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमें एक ही जगह पे फिक्स रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप को कंप्यूटर एक जगह पे ही रखना है तो आप बिंदास ले सकते हो कंप्यूटर। जी, आपको 30,000 में बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर आ जाएगा, जबकि लैपटॉप आपको 30,000 में इतना अच्छा नहीं आएगा। जी, लेकिन अगर आपको लैपटॉप यहाँ से वहाँ लेके जाना होगा तो बहुत पोर्टेबल है, तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो इसे। जी दोस्तों, तो दोनों में ये डिफरेंस है। अभी आप देखिए कि आपको कौन सा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए कि लैपटॉप चाहिए। एक जगह पे काम होगा तो कंप्यूटर ही लीजिए आप, और पोर्टेबल चाहिए तो लैपटॉप लीजिए। लेकिन मैंने दोनों के डिफरेंस बता दिए आपको, तो सोचना आपका काम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। अगर दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। जी, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।